क्या बकवास है। सही कहा, हमें अपनी अपनी पोस्ट पर होना चाहिए। क्या तुम किसी दुश्मन से अकेले लड़ लोगे? अगर उसने बेस पर हमला बोल दिया तो? ये बेटर आइडिया है। कमांडर टेनिसन हमें महीनों से अपने पोस्ट पर प्रोटोकॉल्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम बेंटेन के अंडर काम कर रहे हैं। हमें उनके ऑर्डर्स को हर हाल में मानना चाहिए। तो पर हमें एक बार लूला की बात भी सुन लेनी चाहिए। कमांडर टेनिसन ने मुझे इस टीम का कैप्टन चुना है, यानी उन्हें भरोसा है कि मैं सही फैसले लूंगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी बदमाश ने बेस पर हमला करने की कोशिश की तो हम उसे एक साथ ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। और पता नहीं अगर वो एल्विडो या डॉक्टर लॉजिक हुआ तो। विलगैक्स? ज्यादा मत सोचो, विलगैक्स को इतने सालों में किसी ने नहीं देखा। ओह शिट। रेडी हो जाओ गाइस। अगर ये विलगैक्स हुआ और हम किसी तरह बच गए तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। वो आराम से। क्या एक बार भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस डायमेंशन में किसी नए रूम में हूँ और मुझे वहाँ बाद में लोग ना खड़े हों? कमांडर टेनिसन, तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा हो रहा है। स्क्वाड, डैनी, मेरे स्टूडेंट से मिलो। चर, लूला, गोट्रो, ईव और क्रॉच। आपका मिशन कैसा रहा कमांडर? अच्छा था, पर दुश्मन हमारे हाथ से निकल गया। हमें लगता है कि वो लड़ाई ध्यान भटकाने के लिए थी। व्लाड हमेशा से ऐसे पैतरे आजमाता है। पर किससे ध्यान भटकाना? पता नहीं। लूला, हमारे जाने के बाद क्या तुम्हें किसी सिक्योरिटी ब्रीच की खबर मिली? लाइफ फॉर्म डिटेक्टर में आपके आने से पहले कोई हलचल नहीं हुई। क्या पता एक सॉफ्टवेयर ब्रीच हुआ हो, कोई वायरस? हमें हैक करा गया है। उन्होंने कुछ फाइल्स को डुप्लीकेट किया और ओरिजिनल्स को करप्ट कर दिया। अभी बता नहीं सकता क्या मिसिंग है। गोड्रो, डिजिटल सर्वेलेंस तुम्हारे डिपार्टमेंट था। तुम अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं थे? लूला ने सोचा कि हम सब साथ में रहे, जस्ट इन केस हमें लड़ना पड़े तो। आपको पता है ना कमांडर? लूला, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? आप हमेशा कहते आए हैं कि हम साथ में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और टीम वर्क भी तो असली हीरो की पहचान है। ये मामला अलग है लूला। प्रोटोकॉल्स किसी वजह से लागू किए जाते हैं। पर मैंने सोचा। नहीं लूला, अभी नहीं। मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। रुक, तुम वो ले आए हो ना? मैं सारे दाग हटा चुका हूँ, पर शायद वो बदबू वो नहीं जाने वाली। पर उस जैकेट का चक्कर क्या है? नॉस्टैल्जिया के लिए। ग्वेंडोलिन, केविन, ग्रैंडपा और मैं आज बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। मैंने ये तब पहनी थी जब हमने पहली बार टीम बनाई थी। मैं सिर्फ 15 साल का था। देखो, वो लोग आ गए। क्या तुमने हमें मिस किया? कैसे हो टेनिसन? तुम्हें देखकर अच्छा लगा ग्वेंडोलिन। तुम तो लंबी हो गई हो। हे केविन, देखो आज कौन एक सभ्य इंसान की तरह तैयार होकर आया है और एक बंदा अभी भी अपनी पुरानी जैकेट में पास मार रहा है। तुम्हारी बहुत याद आई कमीने। ग्रैंडपा कहाँ है? उन्हें टाइम नहीं मिला। सॉरी बेन। फिर से? ये तीसरी बार है। पूरे प्लमर बेस को एज अ मैजिस्ट्रेट संभालना आसान नहीं। वैसे भी उनकी गैर मौजूदगी में तुम इंचार्ज बन सकते हो। और यह है वो बंदा जिसने तुम्हारी वेबैट से लड़ने में मदद की। तुमने शायद कहा था इसके सफेद बाल हैं। डैनी फैंटम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ग्वेंडोलिन, बेन की कजिन। ये है केविन, और शायद तुम जेड से मिल चुके हो। बेन ने बताया कि तुमने पता लगा लिया है कि व्लाड यहाँ इस डायमेंशन में मेरे पीछे कैसे आया। बेन ने बताया कि तुमने व्लाड को गायब होते देखा जबकि बेन ने उसे कैद करा हुआ था। हमें उसके भागने की जस्ट पहले की तस्वीर बेन की ओमनिट्रिक्स से मिली। हमने ये फोटो अपने एक दोस्त जिमी जोन्स को भेजी। उसने बताया कि एक टेम्पोरल रिफ्ट है। व्लाड तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले किसी दूसरे डायमेंशन में भाग गया होगा। चीटर। व्लाड कह रहा था कि उसने कई साल लगाए हैं अपनी पावर्स को परफेक्ट करने में, पर क्या वो ये भी कर सकता है? तो हम उसे हराएंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे। ग्वेंडोलिन, क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला उसे ट्रैक करने का? जब कोई भी टाइम ट्रैवल या डायमेंशन में ट्रैवल करता है, उस वजह से एक टाइम रिफ्ट क्रिएट होता है।
अगर हम इन रिफ्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन की तरह खोल सकते हैं और हर एक रिफ्ट को एक मैप की तरह यूज करें, तो बस हमें उन्हें फॉलो करना है और हम सीधे वहां पहुंच जाएंगे जहां व्लाड गायब होकर गया होगा। मेरे लेजर डोमेन से कुछ टेम्परल रून्स पड़े हैं और मैं नल वर्ड प्रोजेक्टर भी साथ लाया हूँ। अगर मैं उन सबको साथ में जोड़ पाया तो हम लोग व्लाड को ढूंढ लेंगे। तुम लोग औसम हो। हम कब तक निकल सकते हैं? मैं अभी ट्रांसपोर्ट शिप को रेडी करता हूँ। डैनी, क्या तुम हमें वो एग्जैक्ट जगह दिखा सकते हो जहाँ से व्लाड गायब हुआ था? बिल्कुल। सब तैयार है? एनालाइज्ड और स्टेबलाइज्ड। आपकी राइड तैयार है कमांडर। ये कौन है? मैंने तुम सबको इनसे मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। ये है कूपर डैनियल्स, मेरा पुराना दोस्त। मेरी गैर मौजूदगी में ये यहाँ के कैप्टन हैं। आप हमारे लिए बेबी सिटर लाए हैं? ये बहुत बड़ा बेस है और वैसे भी यहाँ सिर्फ 12 स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें तुम लोग भी शामिल हो। और कूपर एक टेक्नोपैथ है। सिर्फ कुछ मिनटों में ये पूरा बेस मेरे माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, फिर सब मेरे कंट्रोल में। ओरिजिनल। ये सब पिछली गलती की सजा है ना? मैंने ये बात साफ कर दी थी कि इस बेस का सिक्योर रहना कितना जरूरी है और मेरे यहाँ ना होने पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। पर अब दुश्मन हमारे सिस्टम्स में घुस चुका है और वो हमारे बारे में कुछ भी जान सकता है। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे प्लान, हमारी टेक्नोलॉजी। मैं तुम्हारा कोई रिस्क नहीं ले सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने आप को साबित करना है। मैंने सिर्फ वही किया जो टीम के लिए बेस्ट था। प्रोटोकॉल्स ना फॉलो करके, अपनी असाइंड पोस्ट पर ना रहकर, जो स्पेसिफिकली डिजाइंड थी ताकि बेस हर तरीके से सुरक्षित रहे। अगर मुझे पता होता कि ब्रीच कहाँ से हुआ था तो मैं इतनी तेज हूँ कि वहाँ जल्द पहुँच जाऊँ। तो तुम क्यों नहीं पहुँची? मुझे नहीं पता। क्योंकि शायद तुम उतनी तेज नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। लोला, तो ये सब इस वजह से है क्योंकि आप हो द ग्रेट बेन टेनिसन और आपके लिए कुछ काम ना करे तो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और सब परफेक्ट। तो ये जान लीजिए कि हम सब के पास रूप बदलने का ऑप्शन नहीं है। हम सबको अपनी कमियों के साथ ही जीना पड़ता है। मैं अपनी पोस्ट पर रहूंगा। अटेंशन एवरीवन, हम बस टेक ऑफ करने वाले हैं। प्लीज शिप में आ जाएं या फिर हैंगर से निकलकर किसी सेफ जगह पर प्रस्थान करें। हैंगर खुलते ही यहाँ का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तुम श्योर हो? हमें जाना चाहिए। हमारे पास अब भी एक मिशन है। लोला ठीक हो जाएगी, उसे बस थोड़ी जगह और वक्त चाहिए। माना ये लूला का आइडिया था, पर उसने बाकी टीम के साथ जबरदस्ती तो नहीं करी होगी। वो सब अपनी मर्जी से वहाँ थे। मुझे पता है, स्क्वाड लूला को देखता है गाइडेंस के लिए और वो हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं, चाहे ये रूल्स के खिलाफ भी क्यों ना हो। और इसी वजह से उसका कैप्टन होना खतरनाक है। उसका एक गलत फैसला और पूरी टीम अपनी जान गंवा सकती है। मुझे अभी भी लगता है कि कैप्टन के लिए वो बेस्ट चॉइस है, पर अभी उसका ध्यान सही फैसला लेने से ज्यादा अपने आप को साबित करने पर है। ये मुझे उस लड़के की याद दिलाता है जो कभी ऐसा ही था, है ना बेन? वो रही वो जगह। हमने एक बार व्लाड के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस कर लिया तो हम उस टेम्पोरल ट्रेल को फॉलो करके उसकी सबसे रीसेंट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद है तुम सब इसके लिए तैयार हो। रेल यहाँ आकर खत्म होती है। ये है उनकी सबसे रीसेंट लोकेशन। हम कहाँ हैं? कोई दूसरा यूनिवर्स? ऐसा लगता तो है। गाइस, क्या तुम लोग ये देख रहे हो? वो मशीन आखिर कर क्या रही है? ऐसा टेक तो मैंने भी कभी नहीं देखा। शायद वो लोग उस ड्रॉप स्टार की पावर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है इट्स टाइम फॉर राउंड 2। तुम रेडी हो? व्लाड शिप पर है, मैं उसे भाप पा रहा हूँ और उसके साथ एक और घोस्ट। मैं तुम्हारे बैकअप के लिए यहाँ हूँ केविन, रूक।
देखो कि तुम उस डवार्फ स्टार का कुछ कर सकते हो या नहीं। रॉजर दैट। अब तुम्हारी बारी बहन। परफेक्ट। दरवाजा खोलो।